गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 सूचकांक, जिसमें आज हम अचल आधार की विधि के गुण दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अचल आधार विधि के गुण, जिसमें पहला, इस विधि में आधार वर्ष अचल होने से भिन्न भिन्न समय के चल मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की गणना में एवं तुलना में एक सूत्रता रहती है। दूसरा, चल के मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना हेतु यह विधि उपयोगी होती है। तीसरा, यह विधि समझने में एवं गणना में सरल मानी जाती है। अब इसके दोष, बदलते समय के साथ साथ ग्राहकों की रुचि, आदत, फैशन बदलती रहती है और जिससे ग्राहकों की उपभोग की वस्तुओं भी बदलती रहती है, परंतु इस विधि से जिनका उपयोग कम हो गया हो, वैसे पूर्व उपभोग में आने वाली वस्तुओं को सूची से दूर नहीं की जा सकती है। दूसरा, आधार वर्ष के रूप में सामान्य परिस्थिति वाला सामान्य वर्ष हमेशा उपलब्ध होना संभव नहीं होता है, अतः आधार वर्ष का चयन कार्य अत्यंत कठिन बन जाता है। यदि आधार वर्ष का चयन योग्य रूप से न हुआ हो तो सूचकांक की विश्वसनीयता घट जाती है। तीसरा, चल मूल्य में होने वाले अल्पकाल के परिवर्तनों की तुलना के लिए यह विधि अनुकूल नहीं है। चौथा, चयनित वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन होता रहता है, अतः उसके भार में आवश्यक परिवर्तन करना इस विधि में संभव नहीं है। पांचवा, बहुत दूर की भूतकाल का वर्ष आधार वर्ष के रूप में लिया जाए तो तुलना योग्य रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती है। दूसरी है पारंपरिक आधार की विधि। इस विधि में किसी एक निश्चित वर्ष या समय को आधार वर्ष या समय नहीं माना जाता है, मतलब इसका आधार वर्ष हर वर्ष बदलता रहता है, कोई एक वर्ष निश्चित नहीं होता है, परंतु प्रत्येक वर्तमान हेतु उसके तुरंत ही पूर्वगामी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। पारंपरिक आधार की विधि में आधार वर्ष को उसके गत वर्ष के रूप में लिया जाता है, जैसे कि वर्ष 2016 के सूचकांक के लिए 2015 को आधार वर्ष के लिए लिया जा सकता है। इस विधि में आधार वर्ष बदलता रहता है। इस प्रकार बार बार आधार वर्ष बदलते रहने से इस विधि को पारंपरिक आधार विधि कहते हैं। इस विधि में वर्तमान परिस्थिति को उसके समीप के भूतकाल की परिस्थिति के साथ तुलना की जा सकती है। इस विधि से सूचकांक नीचे दिए गए सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। पारंपरिक आधार की विधि का सूत्र, सूचकांक बराबर चालू वर्ष का चल मूल्य बटे गत वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। इसे संकेत में I बराबर P1 बटे P0 गुणे 100। अब है पारंपरिक आधार विधि के गुण, जिसमें पहला, इस विधि में आधार वर्ष के चयन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि इसमें आधार वर्ष क्या होता है, हर वर्ष बदलता रहता है, क्योंकि संबंधित समय के लिए उसके पहले के वर्ष को आधार वर्ष लिया जाता है, गत वर्ष को ही आधार वर्ष लिया जाता है। दूसरा, इस विधि में गत वर्ष के साथ तुलना होने से ग्राहकों की रुचि व चयन अनुसार नई वस्तुओं का समावेश किया जा सकता है। उपयोग में कमी आई हो, ऐसे गत वर्ष में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को दूर किया जा सकता है। तीसरा, पारंपरिक आधार की विधि में समीप के भूतकाल के समय के साथ वर्तमान समय के चल मूल्य की तुलना होने से आर्थिक, व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में यह विधि उपयोगी है। अब इसके दोष, इस विधि में गत वर्ष को आधार वर्ष लिए जाने से चल मूल्य में होने वाले मात्र अल्पकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए ही अनुकूल है, परंतु
दीर्घकालीन तुलना के लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं हो पाती। दूसरा, इस विधि में किसी एक वर्ष के लिए ज्ञात किया गया सूचकांक की गणना में भूल हो गई हो तो उस वर्ष के सूचकांक के अर्धघटन में भूल का प्रभाव आने वाले वर्षों में भी पड़ता है। तीसरा, इस विधि से ज्ञात किए गए सूचकांक की गणना में एक सूत्रता नहीं पाई जाती है। चौथा, यदि किसी एकाध वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध न हो तो बाद के वर्ष का सूचकांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है।